अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज मैं आपको बताऊं दांता पटरी बूट लगाने का सही तरीका, जो कि आप ख़रीद के तो ले आते हैं और लगा नहीं पाते हैं। ये कपड़ा इस तरीके से फेंकता है, ये जम मार रहा है कपड़ा, आगे सही नहीं फेंक हो रहा और घुमा रहा है कपड़े को। तो आप इसकी वजह से आप दांत पटरी वगैरह लाते हैं, लगाने के बावजूद इस तरह का फाल्ट रहता है, फिर आप परेशान होकर कारीगर के पास जाते हैं। तो मेरी वीडियो बड़े ध्यान से देखनी है और समझनी है, पूरी वीडियो ज़रूर देखना जो आपके नॉलेज में आए। तो ये इस तरह से जो फाल्ट है अब किस तरह दांते से निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपने ये देखें दांते चिकने पड़ गए, धार नहीं है, या आपने बूट खोलना है। अब ये बूट निकालने के बाद आपने पटरी खोल के दांते निकालने हैं। अब ये पटरी आप खोल लें। ये आपने पटरी खोल ली है। अब ये आपने देखें दांता ये चिकना हो चुका है, ये मेल वगैरह भी है, मगर आपका दांता ख़राब हो गया है। अब ये सिलाई मशीन का नया दांता किस तरह लगाना है वो आपने देखना है। और अगर कपड़ा सही नहीं फेंकेगी मशीन, आपकी फाल्ट करेगी हर तरीके का। तो आपने दांता नया ख़रीद के भी लगाना है तो इस तरीके से लगाना है कि बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ये आपका दांते निकल चुके हैं, ये है पुराना ख़राब हो गया। अब ये नया दांता आपने लगाना है, ये धार है इसकी। अब ये किस तरह लगाना है, आपने दोनों स्क्रू कस लेने हैं। और ये याद रहा है पैकिंग अगर इसमें पीछे लगी हुई है तरीके से तो पैकिंग सही है, तो लगा के रखना है, आपने हटानी नहीं है। और दांते जब कसते हैं तो प्लेट की तरफ से अंदाज़ा लगाना है आपको स्ट्रेट हो। अगर पैकिंग की जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ से नीचे हो वो भी याद रखना है, वहाँ पैकिंग लगानी लाजमी है कि दांता पटरी पे बिल्कुल स्ट्रेट रहा है और पटरी से चिपक के ना चले। वो आपने वीडियो में देखना है किस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ये आपने दांता कस दिया, केम की भी चाल सही नहीं है। अब ये आपने पीछे से केम को, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था, केम इस जगह बनता है, जो मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ कि दांता नया लगाने के बावजूद भी आपने इस केम की तरफ ध्यान डालना है। ये आप देख सकते हैं कि दांते की फेंक कहाँ से सही होगी। ये आपने ये लटके इस हिसाब से करना ही है। ये स्क्रू आपने लटके इस जगह पर रखना है। ये याद रहे, ये हर मशीन पे आपने ये ज़्यादा तवज्जो देनी है। ये मेन जगह होती है, ऊपर से कील ढीली होती है, नीचे आ जाती है, तो उसकी वजह से ही घूम जाता है। अब ये आपका केम क्लियर हो चुका है। अब आपने दांते की तरफ आना है। ये दांत आपका प्लेट है, ये ख़राब हो चुकी है, सुराख ख़राब है, इसमें धागे फंसते हैं, टूटते हैं, तो आपने नई प्लेट लगानी है। ये देख सकते हैं आप दांता बिल्कुल बराबर है, पैकिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर पीछे से अगर दबा हुआ हो तो आपने पीछे पैकिंग लगानी है। इस साइड पर स्ट्रेट होना ज़रूरी है। ये गत्ते की पैकिंग में दिखा रहा हूँ कि अगर पीछे से दबा हुआ हो तो आपने इस जगह पैकिंग रखनी है, जो दांता एक सा बराबर आए। और ना दांता आपने ज़्यादा ऊपर रखना है ना नीचे, दरमियाना रखना है, जो आपका कपड़ा बआसानी जाए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर करना। अगर आपका दिल चाहे तो सब्सक्राइब भी करना और आगे से आगे शेयर भी करना। ये आपने प्लेट कस दी है। अब दांता आप देखना है कि कहाँ पर टकरा रहा है प्लेट के, किस जगह से आपने गुंजाइश निकालनी है वो आप देखें। ये आपकी क्लियर हो चुका है दांता। अब ये प्लेट पे कहाँ चिपक के चल रहा है, इस साइड पर। यहाँ गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल दांता जाम चल रहा है। अब आपने दांते को पीछे करना है इस साइड पर। अब नीचे से आपने ये दांते वाली लटका और पीछे की तरफ से ये संतर का नट खोलना है आपने। 3-4 चूड़ियाँ खोलने के बाद ये देख सकते हैं आप चाल आएगी इसके अंदर, उस साइड पे आपको खिसकाना है जो पट्टी से टकराव ना। ये देख सकते हैं आप, ये चाल आ गई है। अब ये यहाँ से 2 चूड़ी कसनी है और याद रहे ये ज़्यादा टाइट नहीं कसना, हवा बराबर इस लट में चाल रहे। अब ये क्लियर हो गया। अब देख सकते हैं आप कि दांता बिल्कुल पटरी के बिल्कुल ईजी फील हो गया, ना टकरा रहा पटरी पे और स्ट्रेट होना चाहिए। अब ये आपके दांते का क्लियर हो गया। अब आपने पटरी जो नई लगाई है वो सुई लगा के आपने देखना है कि सुराख से टकरा तो नहीं रही है। दांता क्लियर हो गया। अब ये देखें आप, इस साइड पे ये टकरा रही है। अभी हल्की सी गुंजाइश है पटरी को इधर करने का, पेचकस की मदद से आप हल्के से चोट मार के इस साइड पर पीछे की तरफ आपने ये पेचकस रख के चोट मारनी है, ये सेंटर हो जाएगा। अगर ज़्यादा हो तो आपने घिसाई करके टक मार के पीछे करनी है। ये आपकी गुंजाइश के हिसाब से क्लियर हो गई है।
अब ये आपकी प्लेट दांते का तरीका ये है, आपने इस तरीके से लगाना है। ये आपने बूट कर दिया। अब ये बूट देखना है कि किस तरह है, गस का बल किस तरह निकलेगा। ये बूट आप नया लगाते हैं, परेशान होते हैं, टूट जाता है। ये देखें यहाँ टकरा रहा है। अब ये आपने इसको सीधा स्ट्रेट करने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ सुई यहाँ टकरा रही है, तो आपने हथौड़ी की मदद से इस गस पे चोट मारनी है। अब देखें आप, अभी और चोट लगेगी और गज ऊपर रख के आपने चोट मारनी है। ये देखें आप, क्लियर हो चुका है, बिल्कुल बराबर हो गया है, सुई सेंटर में आ गई है। ये है आपका तरीका असल बूट दांता पटरी लगाने का। अब देख सकते हैं आप, फेंक बिल्कुल बेहतरीन हो गई, ना कपड़ा जम मार रहा है, ना बल खा रहा है, ना घुमा रहा है। ये है असल तरीका, बआसानी आप घर बैठे ये चीज़ें लगा सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करनी है और सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन का बटन दबाएं, जो मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच पाए। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपने मेरा साथ देना है। इंशाल्लाह मैं आगे से आगे आपको और मालूमात दूंगा।